जीवन में भी कभी कभी तूफान आते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं, जैसे धूप भरे दिन। तो कभी अचानक सब कुछ भारी और निराशाजनक लगने लगता है, और कभी कभी कुछ भी नहीं होता, जैसे एक खाली आसमान। लेकिन यही तो जीवन है, हमेशा बदलता हुआ। और इस बदलते जीवन में एक आदत है जो हमें अंदर से खोखला कर सकती है: ओवर थिंकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। कभी आप भी इस हालत में रहे होंगे जब आपने किसी बात को इतना सोच लिया कि वह एक छोटी सी बात नहीं रही, अब वह एक डर बन गई। हम भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं या फिर अतीत की बातों को बार बार दोहराते हैं, और इस चक्कर में जो हम खो देते हैं वह है हमारा वर्तमान, हमारी शांति। तो आज इस सेशन में मैं आपके साथ ऐसे 5 उपाय शेयर करने वाला हूं जो आपको ओवर थिंकिंग को संभालने और उसे रोकने में मदद करेंगे। तो आप सभी का मेरे साथ इनलाइटमेंट जर्नी में स्वागत है। यहाँ हम साथ मिलकर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे और अपने जीवन को गहराई से समझकर उसे सचमुच सार्थक बनाएंगे। यह सफ़र सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि अपने अंदर की रोशनी को जगाने का है। तो चलिए मिलकर इस यात्रा को खूबसूरत बनाते हैं, और अंत में मैं आपसे अपना एक पर्सनल सीक्रेट शेयर करूंगा, वह खास तरीका जिसकी मदद से मैं तुरंत ओवर थिंकिंग के जंजीर को तोड़ देता हूं और अपने मन को शांत कर लेता हूं, पूरी तरह से वर्तमान में लौट आता हूं। यह तरीका शायद आपको भी उस उलझन से बाहर निकलने में मदद कर सके जिसमें हम सब कभी ना कभी फंस जाते हैं। इसलिए आप भले ही पूरा वीडियो ना देखें, लेकिन मेरे पर्सनल सीक्रेट को सुनना जरूर। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सुझाव: नाउ योर ट्रिगर्स। सबसे पहले अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। हर आदत की जड़ में कोई ना कोई ट्रिगर होता है। आपको यह जानना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, कौन सा माहौल या फिर कौन से लोग हैं जो आपको बार बार ओवर थिंकिंग की तरफ खींचते हैं। किसी के लिए यह अकेला रहना हो सकता है, किसी के लिए लोग क्या सोचेंगे वाली सोच हो सकती है, किसी के लिए यह फेल होने का डर हो सकता है। इसे पहचानिए, नोट कीजिए, यह आपका पहला कदम है। दूसरा सुझाव: बी माइंडफुल। हर विचार को आते हुए पहचानिए, उसका निरीक्षण कीजिए। जब आप जान जाते हैं कि कौन सा विचार आपको गहराई में ले जा रहा है, तो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, विचार सिर्फ विचार होते हैं जब तक आप उसे अपने अंदर राज करने की ताकत नहीं देते। जब अगली बार कोई डर, कोई चिंता या बेचैनी आए तो उससे लड़िए मत, बस उसे पहचान लीजिए। उसे जज मत कीजिए, रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस इतना कहिए कि हाँ, यह बस एक विचार है। यह जागरूकता आपको मुक्त करती है। तीसरा सुझाव है: चैलेंज योर थॉट्स। अपने विचारों से सवाल कीजिए। जब कोई विचार बार बार आपको परेशान करे तो उससे पूछिए, क्या यह सच में होने वाला है? क्या यह विचार हकीकत है या फिर सिर्फ मेरा डर है? अक्सर हमें यह एहसास होता है कि हम जिन चीज़ों से डर रहे होते हैं वह कभी होती ही नहीं, आपने देखा होगा। तो फिर क्यों अपना आज बर्बाद करें उस कल के लिए जो आया ही नहीं। सोच का सामना कीजिए, आप देखेंगे डर खुद पीछे हटता जाएगा। चौथा सुझाव है: टेक एक्शंस। डर के खिलाफ पहला कदम उठाए। कई बार हमें लगता है कि हम तब तक तैयार नहीं है, पर सच यह है कि तैयारी कभी पूरी नहीं होती, पर कदम उठाने से हिम्मत बढ़ती है। छोटे छोटे कदम लीजिए। अगर किसी से बात करने में डर लगता है तो 5 मिनट बात कीजिए। अगर अकेले यात्रा से डर लगता है तो पास ही कहीं अकेले जाइए। हर छोटा कदम बड़ा असर लाता है। पांचवा सुझाव: रिमेंबर यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगे कि आप खुद नहीं संभाल पा रहे तो मदद मांगिए। अपने दोस्त से, अपने परिवार से, अपने या किसी काउंसलर से मदद मांगना कमजोरी नहीं होती यार, यह समझदारी होती है। क्योंकि इस दुनिया में 73% युवा यानी हर 10 में से 7 ओवर थिंकिंग का शिकार है। कितने? 7। 10 में से 7। तो आप अकेले नहीं हैं। आपका संघर्ष असामान्य नहीं है। आपका दर्द सुना जा सकता है, बस बोलिए। अंत में इस ओवर थिंकिंग के जाल से बाहर आने का रास्ता छोटे छोटे कदमों से भरा है। ट्रिगर को पहचानना, विचारों को देखना, उन्हें चुनौती देना
और हिम्मत से एक एक कदम बढ़ाना। आप ऐसा कर सकते हैं। आप एक शांत, संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बस खुद पर विश्वास तो रखिए। और कभी लगे कि नहीं हो पा रहा है यह सब, तो याद रखना आप अकेले नहीं हैं। और अंत में, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आपसे अपना एक पर्सनल सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। वह तरीका जिसे अपनाकर मैं खुद को ओवर थिंकिंग की गिरफ्त से निकाल लेता हूँ। ओवर थिंकिंग क्या होती है? यह एक जंजीर की तरह होती है। एक सोच दूसरी सोच को खींच लाती है और हम उसी एक टॉपिक पर बार बार अलग एंगल से सोचते चले जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। उदाहरण के लिए, क्या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ देगी? वह किसी और से बात तो नहीं कर रही? कहीं उसे मुझसे बोरियत तो नहीं हो रही? अब वह पहले जैसी नहीं रही? शायद अब मैं उसके लिए खास नहीं रहा। और यही है ओवर थिंकिंग की असली चाल। यह एक जंजीर है। एक विचार से दूसरी कड़ी जुड़ती है और फिर तीसरी। आप उस जंजीर को खुद ही मजबूत करते जाते हैं, सोचते सोचते, घुटते घुटते। तो अब सवाल है, इससे निकला कैसे जाए? तुरंत तो निकला जा सकता है अगर आप समझ जाए कि इस जंजीर को काटना जरूरी है। और उसे काटने का तरीका है ध्यान की दिशा बदलना। जैसे ही आप उस नेगेटिव टॉपिक पर सोचने लगे, उसी क्षण एक नया विचार जानबूझकर अपने मन में लाए। मान लीजिए आप सोच रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड अब मुझसे दूर होती जा रही है। तो उसी पल अपने मन को जबरदस्ती उस दोस्त के साथ बिताए किसी मज़ेदार पल में ले जाए। यार, वह दिन कितना बढ़िया था जब हम अचानक घूमने निकल गए थे। या फिर वह होटल का खाना कितना लाजवाब था। या फिर किसी ऐसी पुरानी याद में जाए जब आप दिल से हंसे थे। आपका मन का फोकस बदल जाएगा। जैसे ही ध्यान बदला, ओवर थिंकिंग की जंजीर टूट गई। क्योंकि सोच बंद नहीं हो सकती, लेकिन सोच की दिशा बदली जा सकती है। यही है असली चाबी। ध्यान रखिए, जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम उसी में उलझे रहते हैं, बार बार उसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन जैसे ही उससे भी बड़ी कोई परेशानी हमारे जीवन में आ जाती है, हमारा पूरा ध्यान उसी पर चला जाता है। और पहली परेशानी अपने आप धुंधली लगने लगती है, छोटी लगने लगती है। इसका मतलब साफ है, हमारी समस्या का आकार नहीं, उस पर हमारा ध्यान तय करता है कि वह हमें कितना तकलीफ देगी। जहाँ ध्यान लगाते हैं वहीं बात बड़ी लगने लगती है। ध्यान हटा लो तो वही चीज़ छोटी हो जाती है, धुंधली हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि ओवर थिंकिंग से बाहर आ सको, तो उसका मुकाबला किसी और मजबूत विचार से करो। ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सोचना बंद करें, बस यह ज़रूरी है कि आप कुछ और सोचना शुरू करें। समय के साथ जब आप इस तकनीक को बार बार अपनाएंगे, तो आपका मन खुद ब खुद समझने लगेगा कि कब, कहाँ से, कैसे बाहर निकलना है। तो मेरी यही पर्सनल टेक्निक है और अब यह आपकी भी हो सकती है। इसने आपको कुछ सोचने और समझने में बहुत मदद की होगी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इस कामना के साथ, आप सुखी रहे, शांत रहे और सबसे बढ़कर अपने मन के मालिक बने। नमस्कार। और हाँ, इस इनलाइटमेंट जर्नी के साथ आपको मेरा साथ चलना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।